बच्चों क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक जो सेकंड है उसका चैप्टर 5th कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, उसका हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलेंगे कि हर वीडियो में यही बोला जाता है, परंतु मैं सच बता रही हूँ, सभी क्वेश्चंस PYQs हैं, एनालाइज करके मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं और स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। परंतु जो मैं आपको क्वेश्चन जो ये वाला है और नेक्स्ट आपको वीडियो में एक और मिलेगा, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरूर से ये दोनों वीडियोस जरूर से देखें, अच्छे से समझें, ताकि आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। यानी 1969 में जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है बच्चों, उसका विभाजन हो जाता है कांग्रेस O और कांग्रेस R के बीच में। तो वो विभाजन क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे, हम उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब 1967 का चुनाव होता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी 1969 में कांग्रेस O यानी जो सिंडिकेट की थी, जिसमें सिंडिकेट के सदस्य थे, और कांग्रेस R जिसमें इंदिरा गांधी जी के समर्थक लोग थे, वो उनमें कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई थी। अब वो क्यों बटी, उसके कारण के बारे में हम इस आंसर में जानेंगे। कांग्रेस पार्टी का निम्नलिखित कारणों से विभाजन हुआ था, यानी ये निम्न कारण रहे थे जिस कारण से कांग्रेस पार्टी बट गई थी। सबसे पहला कारण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण व प्रीवी प्रेस की समाप्ति, यानी जो 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, और प्रीवी प्रेस की भी समाप्ति कर दी थी, और इससे काफी लोग नाराज हुए थे, और इसी कारण वो अपनी पार्टी से यानी कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था, और राजाओं को जो प्राप्त विशेष अधिकार थे प्रीवी प्रेस को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से उस समय पर रहे वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बीच मतभेद उभरे थे। बच्चों, कुछ ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था, राष्ट्रीयकरण समाप्त किया, और प्रीवी प्रेस को समाप्त कर दिया था। प्रीवी प्रेस बच्चों जो रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिन रियासतों को भारत में मिलाया था, उन रियासतों को प्रीवी प्रेस दिया जाता था। यानी देखो, प्रीवी पर्स, पर्स क्या होता है, पर्स में पैसे होते हैं ना, उसी तरह ही रियासतों को भी एक छूट दी जाती थी, यानी कुछ निश्चित पैसे दिए जाते थे, जिससे वो अपने राज्य को अपना शासन अच्छे से मतलब चला सके। तो इसीलिए उसकी समाप्ति इंदिरा गांधी जी ने कर दी। उनका मानना था कि भाई नहीं, जो रियासतें हैं उनको जो राजा हैं, बेशक वो भारत से मिल गए, परंतु उनको ज्यादा विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। जैसे सभी नागरिकों को अधिकार है, उसी तरह राजाओं को भी अधिकार होने चाहिए। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से जो उस समय वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, बच्चों याद रखना मोरारजी देसाई क्या थे, वित्त मंत्री, वो काफी नाराज हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वो देखो थे कांग्रेस पार्टी के ही, कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ उसके कारण है ये। तो मोरारजी देसाई जो कांग्रेस पार्टी में थे, वो काफी नाराज हो गए थे इंदिरा गांधी जी के इस विचार से, ठीक है, इस निर्णय से। अब देखो दूसरा कारण क्या रहा विभाजन का, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। बच्चों 1969 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच में विवाद चल रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के जो समर्थक थे वीवी गिरी की जीत, और सिंडिकेट में क्या हुआ कि जो नीलम संजी रेड्डी खड़े हुए थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो हार गए थे, और उनके बीच में काफी तनाव का माहौल पैदा हो गया था। 1969 में बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो ऐसे में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का मानना था कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनना चाहिए, जबकि जो सिंडिकेट पढ़ा था ना, जिसमें ज्यादा प्रभावशाली लोग ताकतवर नेता थे, तो ऐसे में जो सिंडिकेट था वो बोलता था नहीं, इसकी बजाय नीलम संजीव रेड्डी को ही भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए। आपस में काफी विवाद रहा सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में, ठीक है। और क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी के समर्थक वीवी गिरी
इंदिरा गांधी ने जिन्हें समर्थन दिया था वीवी गिरी, उनकी जीत हो जाती है और जो सिंडिकेट के समर्थक होते हैं नीलम संजीव रेड्डी, वो हार जाते हैं। और ऐसे में आपस में जो सिंडिकेट है और इंदिरा गांधी जी की सरकार है, उन मतलब समर्थक है, उनके बीच में काफी तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। ठीक है, उनके एक पार्टी तो एक थी कांग्रेस, परंतु उनके बीच में फूट डलती चली जाती है। थर्ड कारण देखेंगे, गुजरे वक्त के मतभेद, यानी कांग्रेस पार्टी में पहले से ही आपसी मतभेद थे जिनका समाधान करने का अवसर 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में करने को मिला था। यानी उन्होंने क्या हुआ, जो काफी बहुत दिनों से मतभेद चलते आ रहे थे उसका समाधान कब किया, जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ। और ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने अपने ही समर्थक वीवी गिरी जी को जिता दिया था। तो ऐसे में जो सिंडिकेट थे उनको लगा कि अब इंदिरा गांधी जी उनकी नहीं सुनेगी। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी जी अपने अनुसार शासन चलाएगी और सिंडिकेट चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट के नियंत्रण में रहे, परंतु इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट के नियंत्रण में ना रहकर अपने स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से शासन चलाना चाहती थी। तो आपस में इन्हीं बातों को लेकर भी मतभेद पैदा होते रहे। प्रधानमंत्री का निष्कासन, कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज, याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, के कामराज ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। बच्चों, लास्ट कारण रहा कि जो प्रधानमंत्री है उनका निष्कासन, यानी इंदिरा गांधी जी को बोला कि मतलब उनको उनके पद से नहीं हटाए, क्योंकि उनके पद से तो हटा नहीं सकते, वो तो चुनाव के द्वारा जीती हैं। परंतु जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर से के कामराजन जी ने इंदिरा गांधी जी का निष्कासन कर दिया, यानी उन्हें बोल दिया कि तुम हमारी पार्टी से निकल जाओ। तो इसी कारण से ही जो कांग्रेस पार्टी है उसका विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ये तो सिंडिकेट के थे और कांग्रेस आर जो लोग थे वो इंदिरा गांधी जी के समर्थक थे। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको, मुझे मालूम है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा सॉल्यूशन। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो सके, और प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें। थैंक यू।